गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं जेनेरिक वर्कशीट GS3 जो कि 31 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। पर यहाँ पे देखो क्लास सिर्फ 6 लिखी हुई है। अगर आप 7th में या 8th में हो और आपके टीचर आपको सेंड कर रहे हैं ये वर्कशीट, तो आपको भी ये वर्कशीट करनी है। ये जो वर्कशीट है बेटा वो योगा के बारे में है। योगा जिसको हम हिंदी में योग बोलते हैं। आप सभी को पता है कि योग के कई सारे बेनिफिट्स है, कई सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, योग हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर का लेवल है उसे कंट्रोल करता है, वज़न को कम करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो बॉडी और माइंड की जो एक तरह से बैलेंस होता है ना उसको बना के रखता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। इस तरह से कई सारे फ़ायदे हैं और वो उन्हीं से फ़ायदों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वर्कशीट के अंदर। और कुछ आसन को भी देखेंगे कि योग के कौन कौन से आसन होते हैं। यहाँ पे 1-2 आसन के बारे में बता रखा है, उसको भी हम रीड करेंगे, उसको भी हम समझेंगे। यहाँ देखो जो क्वेश्चन 1 दे रखा है बेटा, यहाँ लिखा है लेट अस सी व्हाई योगा इज़ इंपॉर्टेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिलअप्स करेंगे और फिलअप्स करने के बाद देखते रहेंगे कि योगा किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है पिक एंड चूज़ फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। नीचे जो वर्ड बॉक्स दे रखा है बेटा उसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन कौन से वर्ड्स इस फिलअप्स में सूटेबल होंगे। देखो पहला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर हम ऊपर से करना स्टार्ट करें तो योगा का पहला फ़ायदा लिखा है रिड्यूसेस डेज। अब योगा क्या रिड्यूस करता है? अवेयरनेस, इम्प्रूव्स स्ट्रेस, मेमोरी, बैलेंस, मसल्स, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हाँ, जो योग होता है वो स्ट्रेस को मतलब रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे आएगा स्ट्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको लिख देना है स्ट्रेस। सेकंड देखो क्या लिखा है, इम्प्रूव्स मतलब बेहतर करता है। क्या क्या बेहतर करता है? अवेयरनेस, इम्प्रूव्स मेमोरी, बैलेंस, मसल्स, फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो ये मेमोरी को हमारी इम्प्रूव करता है, हमारी सोचने, हमारे समझने की, हमारी लर्न करने की पावर इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त क्या होती है? इम्प्रूव होती है। थर्ड में लिखा है डैश बॉडी एंड माइंड। अब देखो बॉडी और माइंड को क्या करता है बेटा? ये बैलेंस। तो आएगा बैलेंसेस बॉडी एंड माइंड। तो जो योगा है उससे हमारी क्या है, बॉडी और माइंड हमेशा बैलेंस में रहती है। इंक्रीजेज, अब क्या इंक्रीज़ करता है? देखो क्या क्या बच्चे में अवेयरनेस इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव्स करता है, नहीं ये तो हो नहीं सकता। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा, ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, हमारे शरीर का जो लचीलापन होता है उसको इंक्रीज़ करता है। आगे देखते हैं बेटा, उसके बाद लिखा है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है। सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, यहाँ पे आएगा इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। आगे देखते हैं बेटा, लिखा है टोन्स द डैश। अब देखो ये जितनी मसल्स होती है उसको टोन्स करता है या उसको टोन करता है। इसका मतलब क्या है? जितनी भी मसल्स है बेटा उसको शेप में लेके आता है। ठीक है, जो उसकी नेचुरल शेप होती है, जैसे जैसे उसको होनी चाहिए मसल्स को, उस शेप में लेके आता है योग। ठीक है, उसका लिखा है इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, यानी आपको अपने बारे में भी पता चलता है योगा करने से कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी सच में हेल्दी है या नहीं। ठीक है, तो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है योग करके। तो ये सब चीज़ें, ये सब फ़ायदे यहाँ पे लिखे गए थे योग के। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्या दे रखा है? देखो यहाँ लिखा है थिंक एंड राइट। यहाँ लिखा है थिंक एंड राइट व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योगा, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द वर्ड। यानी योग करने के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहले देखो ये जो टाइम दे रखा है आपको सबको पता है, ये मॉर्निंग का समय है यहाँ पर। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, मिसिंग वर्ड क्या है? MORNING। तो यहाँ पे आएगा मॉर्निंग। तो आपको मॉर्निंग यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, और देखो योगा करने के लिए मॉर्निंग का समय भी बेहतर होता है और इवनिंग का समय भी बेहतर होता है। तो यहाँ पे इवनिंग किस में लिख देना? EVENING, इवनिंग। ठीक है, सो मॉर्निंग और इवनिंग अच्छा होता है समय। और इसके अलावा देखो योगा करने की जो मतलब बेस्ट टाइम सुटेबल होता है वो होता है एम्प्टी स्टमक। अगर आप खाली पेट होते हो तो आप अच्छे से योगा कर पाते हो, आपका ध्यान और ज़्यादा लगता है। तो यहाँ आता है एम्प्टी स्टमक, यहाँ आएगा EMPTY, एम्प्टी STOMACH, स्टमक। ठीक है, सो खाली पेट आप योगा करते हो तो आपका ध्यान भी काफ़ी केंद्रित रहता है और आप अच्छे से कर भी पाते हो। आगे देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड बॉक्स एंड लर्न द पोजेज एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे हमें 2 पोज बता रखे हैं बेटा, उन पोजेज, दोनों पोजेज को हमें सीखना है और हमें क्या है, वर्ड बॉक्स का जो भी हेल्प है वो लेनी है। सबसे पहले देखो लिखा है पहले पोज में क्या है बेटा? ये क्या है? स्टैंड, सीधे खड़ी हुई जो गर्ल है वो सीधी खड़ी हुई है। तो यहाँ लिखा है ना स्टैंड डैश, स्टैंड का स्ट्रेट आएगा, सीधा खड़ा होना है हमें पहले तो आएगा स्टैंड स्ट्रेट। उसके बाद प्लेस योर राइट हील ऑन लेफ्ट थाई। आपकी जो राइट हील है उसको आपको लेफ्ट थाई में रखना है। स्ट्रेच योर आर्म्स अप एंड जॉइन डैश, आपको अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और क्या ज्वाइन करना है? अपने हैंड्स को ज्वाइन करना है, यहाँ पे आएगा हैंड्स। ठीक है, फोर्थ में क्या है? होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स, आपको कुछ सांसें रोकनी है। ठीक है, और देन स्विच साइड्स। अब आपको फिर इसी साइड को जो साइड है उसको स्विच करना है। आपका जो मतलब आपने राइट हील रखी थी, अब आपको क्या लेफ्ट हील रखनी है अपनी राइट थाई पे। तो आपको ये साइड को स्विच करना है, फिर आपको थोड़ी देर के लिए सांसें और रोकनी है। अब ये जो आसन हम सीख रहे हैं बेटा, ये कौन सा है? ये वृक्ष आसन।
वृक्षासन या ट्री पोज, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हमने सीखी, अब आगे जो सेकंड आसन दे रखा है वो है बटरफ्लाई पोज या तितली आसन। अब देखो तितली आसन यहाँ लिखा है डैश स्ट्रेट। अब देखो इसमें क्या है, हमको बैठने के लिए कहा गया है, तो आएगा सिट स्ट्रेट, तो यहाँ फर्स्ट में आएगा सिट, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम सिट स्ट्रेट, SIT सिट, तो सीधे बैठने हैं हमें पहला। सेकंड यहाँ पे स्टेप दे रखा है पुट योर फीट टुगेदर एंड नीज आउट ऑन द साइड्स। आपको अपने जो फीट है वो अपने साथ चिपका के रखने हैं और नीज को बिल्कुल आउटसाइड करना है। थर्ड में लिखा है यहाँ पे स्टेप होल्ड द डैश विद योर हैंड्स। आपको अपने जो फीट है उसको अपने हैंड से क्या करना है बेटा, होल्ड करके रखना, तो आएगा फीट, होल्ड योर फीट विद योर हैंड्स। फ्लैप द नीज लाइक अ बटरफ्लाई। अब जो आपकी जो नीज है उसको आपको बटरफ्लाई की तरह फ्लैप करना है, जैसे बटरफ्लाई अपने पंख को फ्लैप करती है ना, सेम, तो यहाँ आएगा बटरफ्लाई, ठीक है। इस तरह से आपने ये भी कर लिया। अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटा फाइंड आउट 3 मोर योगा पोजेज एंड राइट देयर नेम्स बिलो, ट्राई देम एंड सेंड योर पिक्चर टू योर टीचर। अब याद रखना, अगर जो आपने दो हमने पोजेस तो कर लिए, ट्री पोज और बटरफ्लाई पोज हमने कर लिया है, आपको 3 और योगा के पोज के नाम यहाँ पर लिख लें नीचे, और लिखने के बाद क्या है, आपको वो योगा के पोज करके दिखाने हैं और फोटो क्लिक करके टीचर्स को सेंड करनी है, ठीक है। सो देख लेते हैं वो 3 नाम क्या क्या हो सकते हैं योगा के। यहाँ पे आप 3 और योगा मतलब जो पोजेस आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे पहला है चाइल्ड पोज, ठीक है, चाइल्ड्स पोज। सेकंड है इजी सिटिंग पोज। देखो चाइल्ड्स पोज को हम बालासन भी कहते हैं हिंदी में, और जो इजी सिटिंग पोज है उसको बोलते हैं सुखासन, और हाफ लोटस पोज को बोलते हैं अर्ध पद्मासन। सो ये तो जो 3 और योगा पोजेस है जो आप मतलब जिनकी पिक्चर आपको मतलब करने के बाद टीचर को सेंड करनी है। अब इनको करना कैसे वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पहला पोज है बेटा वो है चाइल्ड्स पोज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बालासन। इसमें क्या होता है, स्टार्ट ऑन योर हैंड्स एंड नीज। आपको क्या करना है बेटा, अपने हैंड्स और नीज का यूज़ करना है, और आपको क्या करना है, हल्का सा बेंड होना है। यहाँ लिखा है ना प्रेस द हिप्स बैक एंड टुवर्ड्स द हील्स, ठीक है, तो हील्स पे आपको टच करनी है आपकी बैक को, ठीक है। और लिखा है द आर्म कैन बी स्ट्रेच आउट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी और कर्ल्ड डाउन बाय द साइड्स, ठीक है। सो आर्म को आपको सबसे ज़्यादा क्या स्ट्रेच करना है, और उस पर स्ट्रेच करने के बाद फिर आपको रिलैक्स करना है, फिर स्ट्रेच करना है और फिर रिलैक्स करना है। इस तरह से आपको ये चाइल्ड पोज को मतलब रिपीट करते रहना है। ये चाइल्ड पोज हो गया। सेकंड है बेटा इजी सिटिंग पोज, जिसको हम बोलते हैं सुखासन। इसमें क्या होता है, सिट ऑन द ग्राउंड विद द बैक नाइस एंड टॉल। आपका अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और आप आराम से ग्राउंड पे बैठिए। क्रॉस द लेग्स, ब्रिंग द नीज टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, आपको जो लेग्स को क्रॉस कर लेना है। इसके बाद देखो, क्योंकि नाम इसका सुखासन, इसका मतलब आपको बिल्कुल एक तरह से ये बिल्कुल हैप्पीली करना है। ये इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि योग का मतलब ही क्या है, योग तो हमें स्ट्रेस से रिलीफ देता है, ठीक है, रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को। तो बिल्कुल आराम से करना है इसको। यहाँ पे लिखा है द हैंड्स कैन बी अप इन द फेस, नीज फेसिंग अप, और दे कैन बी टुगेदर इन द हार्ट सेंटर, ठीक है। आप इसको हार्ट सेंटर में भी कर सकते हो, या फिर बिल्कुल आप अपने हैंड्स को मतलब हार्ट स्ट्रेच की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, बाहर की तरफ। उसका लिखा है दिस पोज कैन बी हेल्ड फॉर मल्टीपल ब्रेथ्स और व्हेन मेडिटेटिंग। अब इसको आपको कई बार आपको अपने मतलब लंबी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है, ठीक है। तो ये क्या बिल्कुल इजी सिटिंग पोज या सुखासन है। उसके बाद ये रखा है हाफ लोटस पोज, जिसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। एक पद्मासन होता है बेटा और एक होता है हाफ लोटस पोज। क्योंकि देखो पद्मासन आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हाफ लोटस पोज यानी अर्ध पद्मासन के बारे में बताया गया है। यहाँ क्या है बेटा, सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड पर आराम से बैठना है। फोल्ड द लेग्स इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, आपको मतलब लेग्स को फोल्ड करना है। ब्रिंग वन लेग ऑन द टॉप ऑफ द अदर, फ्लैक्सिंग द फीट, आपको एक बार में सिर्फ एक ही लेग को ऊपर रखना है, ठीक है, दूसरे लेग को नीचे रखना है, ठीक है, तभी इसका नाम अर्ध पद्मासन पड़ा हुआ है। डू द सेम ऑन द अदर साइड, फिर क्या करना है, उस लेग को रिलैक्स करना है, और फिर जो दूसरा लेग है उस सेम प्रोसेस क्या उसी के साथ रिपीट करना है। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है बेटा, जेनेरिक वर्कशीट योग के ऊपर जो थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। अब देखो, अगर आपको पसंद आती है, आप शेयर करते हो और आपको अगर सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम पे चाहिए बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।